सबसे पहले मैं चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कह सकते हो आप। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बुरा है? मैंने अभी बोला वही जवाब है, ना कोई कॉम्बिनेशन अच्छा होता, ना कोई कॉम्बिनेशन बुरा होता। कॉम्बिनेशन बस कॉम्बिनेशन होता है। अब आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये आपके हाथ में होता है। चंद्रमा क्या है? मन। और राहु क्या है? राहु किसी भी चीज को एक्सट्रीम हद तक ले जाने का सोर्स है। चंद्र राहु जितना फियर्सफुली, जितना फोर्सफुली किसी चीज को कर सकता है, उतना कोई कॉम्बिनेशन नहीं करा सकता आपको। मन, और मन का इतना ज्यादा किसी एक चीज के पीछे पड़ जाना, मतलब जितने आप बड़े, बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा खोज निकाला, ठीक है, जिन्होंने कुछ बहुत कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया, जिनको आपने कहा कि यार ये लोग ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इनको कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, दुनिया के बाहर की चीजें समझ में आ रही है इनको, वो कौन है? वो चंद्र राहु है। और चंद्र राहु वाले आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो जिन्होंने अपनी तो अपनी, दूसरों की लाइफ नरक बना दी है। ठीक है, चंद्र राहु वो कॉम्बिनेशन है। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन ना आपको ना ऑब्सेशन देता है। ऑब्सेशन मतलब किसी भी चीज को ना इतना ज्यादा करना, इतना ज्यादा करना कि कंट्रोल खो देना। अब देखो, चंद्रमा के पास तो वैसे ही कंट्रोल कम थे, चंद्रमा के पास तो वैसे ही कंट्रोल कम थे, और उसके साथ फिर एक ऐसा प्लैनेट आकर बैठ गया। युद्धि कैसे प्लैनेट के साथ हो गई जो किसी नॉर्मल प्लैनेट की भी का भी कंट्रोल खोवा दे उसके साथ में मिलके। तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन इस वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि पहले ही वो स्पीडी ग्रह है। चंद्रमा सबसे स्पीड में चल रहा है आपके चार्ट में, अगर ग्रह के बारे में बात करें तो चंद्रमा पहले स्पीड में है, और उसके साथ राहु और आकर मिक्स हो गया। अभी अभी ब्लास्ट होता है। अब क्या होगा? मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि चंद्र राहु वालों को देखो, चंद्र राहु वालों को देखोगे तो आप देखोगे कि भाई ये लोग ना ऐसे होते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज करने लग गए ना तो रुक नहीं पाते, फिर ऑब्सेशन चालू हो जाता है कि अगर जैसे मान लो ये मूवी या ये कोई सीरीज है, अब आज की डेट में सीरीज बड़ी इन है। अब सीरीज क्या होती है? 12 सीरीज, 12 सीरीज, 12 एपिसोड। अब 12 एपिसोड का मतलब ये नहीं ना आप एक दिन में बैठ के 12 के 12 देख डालोगे, लेकिन चंद्र राहु वाले को अगर पसंद आ गया, अब ये रुक नहीं सकता, अब ये पूरी रात काली करेगा, 12 की 12 देखेगा। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, छूटती नहीं है चीजें, और पागल हो जा, मतलब ऑब्सेशन का मतलब क्या है हिंदी में? पागलपन। तो वो पागल हो सकता, वो उस पर्टिकुलर चीज के पीछे इतना पागल हो सकता है, इतना पागल हो सकता है, इतना पागल हो सकता है, जिसका कुछ कहने की दिन नहीं। लेकिन अगर वहीं पर ऑब्सेशन कहां लग गया, कोई चीज को खोजना है, ढूंढना है, तो अब नहीं, अब सुध किसी चीज की नहीं, अब ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, बस पूरे समय सोते उठते जागते बैठते क्या चल रहा है, वही चीज दिमाग में चले जा रही है, चले जा रही, चले जा रही। तो आप जिस चीज में चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, तो आपको इस दुनिया के बाहर की चीजें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। चंद्रमा आपको सचमुच में इस दुनिया के बाहर की दुनिया चीजें आपको लाकर निकाल कर दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन आप एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपको बचपन से आपको कंट्रोल करने का हैबिट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको रियल केस स्टडी बताती हूँ। मैं अपनी केस स्टडी इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये रियल केस स्टडी है। आई हैव अ चंद्र राहु कॉम्बिनेशन, एंड एक ना ऑब्सेशन होता था मुझे, होता तो अभी भी है किसी भी चीज को। जैसे मैं अभी आपसे 3-4 दिन से बोल रही हूँ ना कि मुझे चेस खेलने का बहुत ज्यादा, कि मैं 24-24 घंटे चेस खेल रही हूँ। मैंने ऐप डाउनलोड की पहली बार अपनी लाइफ में। मैंने आज तक कभी कोई मोबाइल में कोई गेम नहीं खेला, लेकिन अब चेस खेलने का इतना ज्यादा चढ़ गया था मुझे। और मैंने फिर वो एक गेम का ना ऐप डाउनलोड होता है, मतलब जिसमें चेस आप ऑनलाइन खेल सकते हो, ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ आप चेस खेल सकते हो। एंड मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, और मैंने, आपने 2-3 क्लास में देखा होगा कि मैं 24 घंटे में, मैं जितना टाइम फ्री हूं, मैं उतना टाइम चेस खेल रही हूँ, चल रहा था। एंड कल सडनली मैंने डिलीट किया ऐप। व्हाट इज दिस? दिस इज रिस्ट्रिक्शन। ठीक है,
ये आपको करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। मून राहु वालों के लिए ये बात बिल्कुल गलत है कि धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे। धीरे-धीरे कुछ नहीं होता भैया तुम्हारे साथ। मून राहु वाला या तो छोड़ेगा या तो पकड़ेगा, बात खत्म। देयर इज़ नो मिडवे। या तो इस पार या तो उस पार, खत्म बात। या तो आप खेलोगे या तो आप बिल्कुल नहीं खेलोगे। मैं जब वॉक करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं ऐसे वॉक नहीं कर सकती कि मैं आज 1 चक्कर लगाऊँगी, फिर कल 2 चक्कर लगाऊँगी, फिर कल 3 चक्कर लगाऊँगी, फिर 4 लगाऊँगी, फिर 5 लगाऊँगी। मैं पहले दिन 10 चक्कर लगाती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है इट्स एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम की तरफ लेके जाता है। ठीक है? आप मुझे पता है कि ये है कि एक्सट्रीम है। फिर चाहे पैरों में दर्द हो जाए, फिर चला ना जाए, फिर पैर इतने दर्द करने लग जाए, बट इट्स ओके विद मी। मुझे पता है कि शायद ये ना ये एकदम उबाल की तरह है। उबाल की तरह आएगा और फिर बैठेगा भी। आपको यहाँ पर जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हम सबको पता होता है स्टार्टिंग में ना हम सबको पता होता है ये गलत है, ये सही है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसको ये ना पता हो कि क्या गलत है और क्या सही है। मून राहु का कॉम्बिनेशन आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको एकदम त्याग करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और एकदम तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर ये मून राहु का कॉम्बिनेशन सधता है। आपका फोकस आपको इंटेंस फोकस देता है जिस चीज़ में ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये पागलपन दे देगा इंसान को। मून राहु वाले को एक गाना पसंद आ जाए, अब वो उसको पैरानॉइड्स की तरह सुनेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पैरानॉइड्स की तरह सुनेगा और फिर एकदम से छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? ये पागलपन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प मून राहु एक्चुअली में पागलपन है। सीरियसली में एक्चुअली में पागलपन है। और जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, उसके बाद फिर मैंने आई फाउंड आउट मेनी कुंडलीज़, मेनी चार्ट्स कि ये पागलपन है तो कैसे क्या? तो फिर मैंने देखा कि जितने पागल लोग हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ किया है जीवन में। जितने जिनके जिनके पास ये पागलपन है ना, ऐसा अब इसको हम पागलपन को बुरा कह लें या अच्छा कह लें, लेकिन अगर यही पागलपन आपका सही दिशा में लग जाए, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खोज निकालते हैं लाइफ में जो कि नॉर्मल लोगों के बड़े काम आती हैं। दूसरा, छोड़ना कैसे? मान लो आप कहीं बैठे हो, आप बस में जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके मुँह पे हवा आ रही है एंड यू फीलिंग वाओ ग्रेट। आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है, बूढ़ा है, ये है या जो भी है, आपको लग रहा है कि शायद इस सुख की ना मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इनको है। क्योंकि उनको पसीने आ रहे हैं, वो बाहर से आए हैं, धूप से आए, कुछ भी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? तो आप अपना वो सुख छोड़ दो। जिस दिन आपने अपना वो सुख छोड़ दिया ना और वो अपना सुख छोड़ के अपनी सीट से उठ के कि आप आ जाओ, आपको ज़्यादा बेटर, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ़ मज़े के लिए कर रहा हूँ, बट आपकी नीड है ये। द मोमेंट आपने ये काम करने स्टार्ट कर दिए, मून राहु का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन काम करना शुरू कर देता है आपके लिए कि यू वोंट इवन इमेजिन। जब मून राहु का कॉम्बिनेशन हो, यू शुड डोनेट फूड। आपको अपने हाथ से बनाकर खाना बांटो, जितना हो सकता है उतना खाना बांटो। और आपने हमेशा देखा होगा, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, या आप एस्ट्रोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो या आप बहुत प्रो हो एस्ट्रोलॉजी में, कुछ भी हो, लेकिन आपको इतना जरूर पता होगा, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, तो आपने इतना जरूर देखा होगा कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई रेमेडी बताता है ना, या आप कोई रेमेडी पढ़ते हो, तो उसमें खाना जरूर इन्वॉल्व होता है। आप किसी भी ग्रह की रेमेडी करते हो तो क्या चीज इन्वॉल्व होती है? अच्छा, बुध की रेमेडी करानी है, अच्छा हरी दालों के साथ रेमेडी करा दो, नहीं तो साग खिला दो गाय को। होता है कि नहीं होता? ठीक है, गुरु पीली दाल, ठीक है, सूर्य आटा, चंद्रमा दूध, ठीक है। तो आपका जितनी भी रेमेडीज है ना, वो सब चंद्रमा से होकर निकल रही है, वो सब फूड से होकर निकल रही है। तो जैसे ही आप मून राहु के केस में अपने हाथ से बनाकर खाना दान करना शुरू कर देते हो, डोनेट करना शुरू कर देते हो, अपना सुख किसी और के लिए छोड़ना शुरू कर देते हो, ये मून राहु का कंजंक्शन ब्यूटीफुली काम करना स्टार्ट कर देता है, ब्यूटीफुली। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मून राहु के कंजंक्शन में कोई आपसे चीज छुड़ा नहीं सकता है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। क्योंकि जब आप मून राहु के कंजंक्शन वाले व्यक्ति को देखेंगे ना,
इसका इसका मन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि मून राहु अगर एक साथ आकर बैठ गए तो चंद्रमा को बहुत हद पावरफुल, मतलब अभी ऐसा हाथी है जो किसी की नहीं सुन रहा और बहुत ताकतवर है। पर अब वही वाली बात है, उस हाथी का को अगर स्ट्रीम मिल जाए, एक लाइन मिल जाए, तो यही हाथी आपको पूरा युद्ध, इस जीवन का युद्ध जिता सकता है। और अगर यही हाथी पागल होकर, तो इसको तो इसका कोई फिर कोई भरोसा नहीं है ना इसका, ये क्या करेगा। तो आपको चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी दिखाई देता है, तो सबसे पहले तो आप ना उनको फास्ट कराने शुरू कीजिए अपने खुद के। जैसे चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन जिस भी राशि में बन रहा हो, किसी ना किसी राशि में तो बन रहा होगा। अगर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन मार्स की राशि में बन रहा है, तो ट्यूसडे की फास्ट कराइए। अगर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन शुक्र की राशि में पड़ रहा है, तो शुक्रवार की व्रत कराइए। अपने आप खाना छोड़ो, उस दिन अपने आप खाना छोड़ो, और उस दिन अपने हाथ से बनाया हुआ खाना, नहीं तो अगर अपने हाथ से नहीं बना सकते, छोटा बच्चा है, तो अपने मदर के हाथ से बनवा लो खाना, वो खाना ले जाकर बांटो। ठीक है, राहु है तो किसी ऐसे व्यक्ति को बांटो जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी का कूड़ा उठा रहे हैं, बेसिकली आउटकास्ट है ना। वो आउटकास्ट जो जो बाहर जाकर नालियों में घुस रहे हैं, नालियों में कूड़ा निकाल रहे हैं, या पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को खाना बांटो। दैट इज नो बेस्ट रेमेडी। और इनको बोलो सैक्रिफाइस, इनको हमेशा ये सिखाओ कि आपको ना जो चीज अच्छी लग रही है ना, सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है ना, उसको छोड़ के देखो। इनका मून राहु का कॉम्बिनेशन वंडरफुली काम करेगा, बहुत 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 बढ़िया तरीके से। बट खाना बांटना इज द अल्टीमेट अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दीज पीपल। जब तक खाना नहीं बांटेंगे, जब तक अपना सुख त्याग नहीं करेंगे, राहु हद बढ़ाता है चीजों को कि नहीं चाहिए ही चाहिए। अभी अगर कोई चीज पसंद आ गई है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ना हमको एकदम से अपने आप को ट्रेन करना होता है। खत्म करेंगे, कर लो जो करना है, खत्म कर दो। और एक बार खत्म कर दिया ना, फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अब आपने त्याग दिया। दूसरा रेमेडी इन लोगों के लिए, जब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हो चार्ट में, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। हर हाल में चढ़ाना है शिवलिंग पर जल। वहां पर जो शिवालय होता है, मतलब जो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर ना एक छोटा सा पोर्शन होता है जो जिसको हम शिवालय कहते हैं। पूरे मंदिर का एक पार्ट होता है वो, जहां पर शिवलिंग होता है, गणेश जी की मूर्ति होती है, और ये सारी चीजें, मतलब पूरा शिव परिवार होता है। वहां पर जाकर जो लोग धतूरा, फूल, बेलपत्र ये सब चढ़ा गए होते हैं, वहां पर जाओ, उन सब चीजों को इकट्ठा करो। मंदिर में पंडित जी जो होते हैं उनसे पूछो कि पंडित जी इनको कहाँ रखें हम, उनको वहां पर रखो। एक बाल्टी पानी उठाओ, अगर आप में सामर्थ्य है, शरीर में ताकत है, तो एक बाल्टी पानी उठाओ, वहां पर पूरा वो जो शिवालय है उसको साफ कर दो। और उसके बाद फिर एक लोटा पानी जो आप अपने घर से लेकर गए थे, एक लोटा पानी जो आप अपने घर से लेकर गए थे, अगर हो सके, अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, और गंगा जल है अगर आपके पास तो आप वहां पर उसको, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। शिव के सर से निकली गंगा जी, और हमने जाकर वापस गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। पूरा एक सर्कल, लाइफ का एक सर्कल आपको समझ में आने लग जाता है। और लिटरली बता रही हूँ, मतलब जो जो लोग कहते हैं ना कई बार कि हमको परेशानी हो रही है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, कई बार चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है और इंसान कहते हैं मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। आप ये एक तो फूड डोनेट कराना स्टार्ट कर दो। दूसरा, सिंपली सिंपली शिवलिंग पर जल चढ़वाना स्टार्ट कर दो। अगर हो सके तो घर से जो पानी लेके जा रहे हैं उसमें गंगा जल मिला लें, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तो सिंपली जल से अभिषेक करें। वहां पर जाकर सफाई कर दें, जल से अभिषेक कर दें। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बैठकर आ जाओ वहां पर, केवल 5 मिनट मंदिर में, ऐसे मतलब सफाई करके भाग मत आओ। 5 मिनट बैठो और 5 मिनट बैठ के सिंपली आ जाओ। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है करो, नहीं करना मत करो, फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली उस एनर्जी को 5 मिनट, जहां पर वो शिवालय है वहां पर 5 मिनट बैठकर आ जाओ। दैट्स इट।
और अगर किसी के पास ये फैसिलिटी है, ये अवेलेबिलिटी है कि आप गंगा स्नान कर सकते हैं, तो महीने में एक बार गंगा स्नान कर लो। अगर ये फैसिलिटी हो तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली नहीं हो तो आप गंगा जल कभी आपका जाना हो गंगा जी, तो आप गंगा जल ले आओ, उसमें से एक ढक्कन पानी अपने बाल्टी में डाल लो, नहाने वाली बाल्टी में, उससे नहा लो। चंद्रमा राहु के लिए ये रेमेडीज मैजिकली काम करती हैं, मैजिकली। और फिर बोल रही हूं कि ये तो चलो, ये तो मैंने आपको एक्सटेंसिव रेमेडीज बता दी, लेकिन जो सबसे प्योरेस्ट रेमेडी है ना, वो क्या है? वो छोड़ना है, वो कोई चीज का त्याग करना है। और आप देखो, ये चंद्र राहु की रेमेडी, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप चाहे हिंदू हो या ना हो, लेकिन ये हर धर्म में आपको धार्मिक तरीके से आपके रिलीजन में इंसर्ट कर दी गई है। आपसे फूड छुड़वाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डेज पर, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। आप मुस्लिम हैं तो आपको रोजे रखवाए जाते हैं कि आपको त्याग करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। इनफैक्ट आप मुस्लिम्स के उसमें देखेंगे, तो आई एम रीडिंग समवेयर, जो सही में असलियत में जो एक रिलीजन बना था ना अच्छाई के लिए, अभी आज के डेट में तो काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है रिलीजन, लेकिन स्टिल जो बना था एक प्रॉपर तरीके से, कि कहा गया था उसमें कि अगर आपके पास उतना पैसा है, आपकी दुकान पर उतने ग्राहक आ चुके हैं कि आपको रोटी मिल जाएगी आज की, तो आप अपना अगला ग्राहक अपने बराबर वाले की दुकान पर भेजो, जिससे कि उसका घर भी चल जाए, उसकी रोटी भी चल जाए। मतलब आपको, यू शुड नो कि मुझे जो चीज पसंद आ रही है, मुझे उसको त्याग करना होगा। चंद्र राहु को अपनी पसंद की चीजें त्याग करनी होती हैं, और खाना सबको पसंद होता है, सबको पसंद होता है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि आई एम तो जस्ट हैविंग फूड फॉर ऐसे ही। आप किसी भी पार्टी में जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, चाहे आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो, हमारे लिए, हम ना ह्यूमन बीइंग है, हमारे लिए खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, हमारे लिए हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे फूडी हो या ना हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप फूडी हैं कि नहीं है, लेकिन आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको जरूर पसंद होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर भाता होगा आपके मन को, कि जो खाकर आपको अच्छा लगता होगा। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, क्या बिना खाने के पूरा होता है? अरे हम मंदिर जाते हैं, वहां हम प्रसाद रखते हैं हाथ में, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कुछ जाएगा नहीं ना, तो वो मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने पसंद वाली चीजें छोड़नी होंगी। आपको जो आप रेगुलर खाते हो, व्रत में क्या करते हो? आप उस व्रत में आप क्या करते हो? सैक्रिफाइस करते हो उन चीजों का जो आप रेगुलर, जिनके बिना आप रेगुलरली जी नहीं सकते हो, जो आपको अच्छी लगती हैं। और आप किसी भी धर्म को देख लो, तो ये चंद्र राहु का जो रेमेडी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वही है कि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बच्चों को ये सिखाना होता है कि अगर अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आपके पास है, तो यू हैव टू गिव इट टू अनदर पर्सन जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। चंद्र राहु की ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, मैं फिर बोल रही हूँ। एंड माइंड माय वर्ड्स, कई बार लोगों को लगता है कि ये ना रेमेडीज ऐसे ही, मैं आपके साथ साथ जो ये शेयर कर रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा बस ठीक है, हो रहा है नॉल। मैंने बहुत सालों तक इसके ऊपर काम किया है, मैंने बहुत 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 बार मैं चीजों को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया है ना, मैं उसके बाद आकर बता रही हूँ आपको। कई बार लोगों को लगता है कि रेमेडीज क्या, ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, पहले भी बोला था, आज दोबारा बोल रही हूँ, मैं ये रेमेडीज फॉलो करती हूँ। एंड लिटरली मैं, आप शायद मेरे पुराने कोर्स देखोगे ना, तो आपको बार बार समझ में आएगा, ये मेरा टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पर ना मुझे आप लोगों को बताना या पढ़ाने वाली सिचुएशन में मुझे होना नहीं चाहिए था, मुझे बेड पर होना चाहिए था। बट मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों से बात कर रही हूं, आप लोगों को सिखा रही हूं, पढ़ा रही हूं, एंड आई एम डूइंग प्रिटी मच गुड। मतलब ठीक हो रहा है, ठीक बोल पा रही हूँ, बोलने में भी कोई ऐसा परेशानी नहीं आ रही है। मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि ये रेमेडी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें जो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कर रहे हो, होती चली जाएंगी, और लाइफ ईज़ी होती चली जाएगी। ठीक है?